Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Vectors. Unit number 7. Chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.3. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 8. Prove that perpendicular bisector of the sides of a triangle are congruent. भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कनकुरेंट। कनकुरेंट का मतलब एक पॉइंट से पास करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई परपेंडिकुलर हो कहाँ पे, बाइसेक्टर के ऊपर ऑफ द साइड, यानी एक साइड के मिड के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है ना ऑफ ए ट्राइंगल आर कनकुरेंट। भैया तीन साइड होंगी, तीनों के मिड्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइनें ड्रा करें, वो कहते हैं आर कनकुरेंट होंगी। क्या होंगी जी? कनकुरेंट की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कनकुरेंट। Consider the triangle ABC with vertices A, B and C। A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है एंड C का पोजीशन वेक्टर C है। देखें वी हैव ए ट्राइंगल A, B and C। A, B and C। A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B एंड C का पोजीशन वेक्टर C थी। आपने साबित करना इसके इस मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इसके मिड पॉइंट को परपेंडिकुलर लाइन और इसके इस मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, तीनों एक पॉइंट से पास करती हैं जी। भाई इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन और इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर, तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही हैं। सपोज KD, KE एंड KF आर थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। लेट K हमारे पास है एज ए ओरिजिन, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स KD एंड KE। भाई KD को और KE का जो इंटरसेक्शन है वो K है जी। अब D का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो B+C/2 होगा जी, मिड है ना, तो B+C/2। E का क्या होगा? A+C/2 और F का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी? A+B/2 जी। अब K से D जाना हो, K से D हो तो क्या होगा? सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन, तो वी है B+C/2 जी। भाई K से D हमारे पास निकला है B+C/2, K से D। इस BC क्या होगा? C-B। और भैया K से E क्या होगा जी? A+C/2 और C से A क्या होगा? A-C जी। अब आपको पता है KD हमने फर्ज किया इस परपेंडिकुलर BC के ऊपर, भजन KD परपेंडिकुलर फर्ज किया BC के ऊपर जी, एंड KE इज परपेंडिकुलर ऑन C है जी। तो भाई दोनों का डाट क्या होगा? 0। इधर दोनों का डाट क्या होगा? 0। KD डॉट BC इज इक्वल टू 0 और KE डॉट CA इज इक्वल टू 0। भैया दोनों का डाट हमने दो लेके उनको हल करना शुरू किया जी। KD डॉट BC इज इक्वल टू 0, KE डॉट CA इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव B+C/2 डॉट C माइनस B इक्वल टू 0 एंड A+C/2 डॉट A माइनस C इज इक्वल टू 0। यहाँ से भैया 2 बाहर निकाल लो, यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लो, ये बनेगा C.C माइनस C.B प्लस B.C एंड माइनस B.B। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट C मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड वी हैव A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड माइनस C मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप यूँ लिख लो, C² माइनस B² इज इक्वल टू 0, A² माइनस C² इज इक्वल टू 0। इसको 1 2 प्लीज़ एडिंग करेंगे ना भैया तो आप C गायब हो जाएगा। वी हैव A² मनफी B² इक्वल टू 0। वी राइट A+B डॉट A माइनस B इज इक्वल टू 0। ये A+B/2 डॉट A माइनस B/2। तो भाई जन आप सा देखिए ना भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये आपका क्या है? ये आपका KF डॉट, और ये आपका क्या? AB। भाई AB है ना, तो इसका मतलब जब डॉट 0 का तो दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। भाई KF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब देखें दो लेके परपेंडिकुलर, हमने वहां से तीसरा रिजल्ट डिराइव कर दिया। सो KF इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। Hence K is the point of intersection of three perpendicular bisectors KD, KE and EF. Hence perpendicular bisectors are concurrent. लिहाजा perpendicular bisectors by दिन क्या होंगे? concurrent होंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Question number 9. Prove that the altitudes of a triangle are concurrent. कहते हैं altitudes of a triangle क्या होंगे? concurrent। बाय altitude होता है एक ट्राइंगल है ABC, इस नुक्कड़ से सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, इस नुक्कड़ से इस सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, इस नुक्कड़ से इस सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, कहते हैं तीनों एक पॉइंट से पास करेंगे। अगर एक पॉइंट से गुजरेंगे तो हम बोलेंगे ये इस लाइन को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड।
तीनों एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट से पास करते हैं। कंकरेंट का मतलब एक पॉइंट से पास करना जी। कंसीडर ट्रायंगल ABC विद A, B एंड C। A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B एंड C का पोजीशन वेक्टर C। लेट AD is perpendicular and BE and CF be three altitudes of a triangle. भैया AD, BE और भैया CF are three altitudes of a triangle. Suppose H be the point of intersection of altitude AD and BE. भाई H जो ना वो एल्टीट्यूड है, इंटरसेक्शन है AD का और भैया BE का जी। तो भाई आप जरा देखें, सिंस AD इज परपेंडिकुलर BC की, भाईजान AD परपेंडिकुलर किसका BC के ऊपर, और AH अगर AD परपेंडिकुलर तो भाई AH भी तो परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर। अगर AH और BC आपस में परपेंडिकुलर तो इनका डाट क्या होगा 0। AH हमारे पास क्या माइनस है, क्योंकि HA क्या है A, तो AH क्या होगा माइनस है, और डाट क्या होगा BC क्या होगा C माइनस B। तो भाई क्या होगा माइनस A डॉट C प्लस A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो भाई A डॉट C B इज इक्वल टू A डॉट C आ गया, इसको 1 कह देंगे, इसको भाई क्या कह देंगे 1 कह देंगे। आल्सो BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC। भाई आल्सो BE इज परपेंडिकुलर AC, लिहाजा BH इज आल्सो परपेंडिकुलर AC। भैया BE ले लें, भाईजान BE ले लें या BH ले लें, इज परपेंडिकुलर AC थी। तो भाई दोनों का डाट क्या होगा 0 जी, तो ये माइनस B डाट क्या होगा C माइनस A इक्वल टू 0 जी। अब भाई नजर दोगे तो क्या होगा माइनस B डॉट C प्लस A डॉट B इज इक्वल टू 0। भाईजान यहाँ से A डॉट B किसके बराबर होगा B डॉट C के, इसको आप 2 कह दें। नो अब दोनों को कंपेयर करें 1 2, तो भैया वी कैन राइट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट C। भैया एक साइड बराबर है ना, तो दूसरी बराबर, लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होगी, तो B डॉट C किसका बराबर होगा A डॉट C के जी। नो यू राइट B डॉट C माइनस A डॉट B इज इक्वल टू 0। भाई C कॉमन, तो B माइनस A डॉट C इज इक्वल टू 0, या C डॉट B माइनस A इक्वल टू 0। ये क्या एच सी है, डॉट क्या होगा AB इज इक्वल टू 0। एच सी इज परपेंडिकुलर AB जी, लिहाजा अगर एच सी परपेंडिकुलर तो इसका CF परपेंडिकुलर क्या होगा AB के ऊपर। हैंस CF इज आल्सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल जी। तो भाई इधर देखिए, 2 एल्टीट्यूड्स की मदद से आपने तीसरा एल्टीट्यूड जनरेट कर दिया जी। हैंस सो H इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स। Hence, H is the point of intersection of 3 altitudes. Hence, we can say that altitudes of a triangle are concurrent. Now, question number 10. Prove that the angle in a semicircle is right angle. भाई कहता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कहता है आपके पास कोई सेमी सर्कल है, इसकी बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट लेके जब इसको ओरिजिन के इसको साइडों के साथ मिलाते हो ना, तो इनके दरमियान एंगल 90 होता है। भाई एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। भाई प्रूव करना है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट। भैया ये सेमी सर्कल है, भैया ये हमारे पास के लिए सेमी सर्कल। इसकी बाउंड्री के ऊपर जहाँ पे भी एक पॉइंट लोगे, जब इसको इसके वर्टिसेस के साथ मिलाओगे ना, तो इनके दरमियान एंगल का होगा 90। और भाईजान सर्कल की खूबी होती है कि उसके सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का फासला करता सेम, यानी कि उसकी सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का फासला एट एनी इंस्टेंट हमेशा क्या होगा सेम होगा जी। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल जी। भाई आपने साबित करना इनके दरमियान एंगल 90। और वेक्टर में हमने पढ़ा जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डाट 0, और अगर डाट 0 तो वेक्टर्स का एंगल परपेंडिकुलर जी। अब कंसिडर ए सेमी सर्कल विद रेडियस ए। इसका रेडियस आपने ए रखा जी। भाई सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होगा ए होगा जी। भाई सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होगा ए होगा जी। But suppose R be the position vector of point P and A be the position vector of A, then position vector of A dash क्या होगा माइनस होगा। भाई दाएं तरफ वाला पॉजिटिव तो बाएं तरफ वाला नेगेटिव होगा। नाउ A से P क्या होगा R माइनस है। भाई A से P क्या होगा R माइनस है। A डैश P क्या होगा R माइनस माइनस है तो R प्लस है। नाउ टेक इन दोनों का डाट A P डॉट A डैश P R माइनस A डॉट R प्लस है जी। We have R dot A, R dot R, R dot A minus A dot R minus A dot A जी। तो आपको पता है कि भाईजान आपको होता है R मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है A मैग्नीट्यूड के। भाई सेंटर से बाउंड्री तक का फासला सेम, तो राइट हेयर तो वी गेट ए पी डॉट ए डैश बी इज इक्वल टू 0। जब डॉट 0 का तो दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। हैंस ये जो एंगल बन रहा है ए पी डैश इंटू ए डैश क्या होगा 90। हैंस एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। भाई उसके अंदर जो एंगल होगा भैया वो क्या होगा जी राइट एंगल होगा जी।
Hence angle in a semicircle is right angle. Now क्वेश्चन है प्रूफ करना है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा मनफी sin अल्फा sin बीटा जी। भाईजान सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, वो था cos अल्फा मनफी बीटा बराबर था cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा जी। नाउ cos अल्फा प्लस बीटा होगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। भैया हमने वैसे तो हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल फार्मूला है, लेकिन वो कहता है आपने इसको बाय वेक्टर प्रूफ करना है। लेट ए कैप एंड बी कैप बी टू यूनिवेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस। भाई ए कैप एंगल बना रहा है अल्फा विद एक्स एक्सिस और बीटा बी कैप एंगल बना रहा है बीटा विद एक्स एक्सिस। बी टू यूनिवेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस जी। जरा देखिएगा देन द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज अल्फा माइनस बीटा जी। भाई नो ए कैप जो आपका बनेगा वो cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी। भैया ये याद रखिएगा ए कैप की जो वैल्यू होगी वो cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी एंड बी कैप जो होगा नाउ ए कैप का होगा cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी, बी कैप होगा cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जी। भाई ए कैप का एंगल अल्फा बी कैप का एंगल बीटा, इनके दरमियान एंगल अल्फा मनफी बीटा जी। वी नो ए डॉट बी का होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos ऑफ दरमियानी एंगल वो है अल्फा मनफी बीटा। भाई डाल लोगे तो आई के कॉफिन को आई के साथ जे प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 cos अल्फा मनफी बीटा। तो वी हैव cos अल्फा मनफी बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई अगर यहाँ तक आए तो आप यहाँ तक कर दीजिए। ना गोल्डन रूल इस्तेमाल करें, पुट बीटा बाय माइनस बीटा जी। भाई रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, जहाँ जहाँ बीटा पूरे सिस्टम में माइनस बीटा इधर भी और इधर भी, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और cos का क्या नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है, साइन का क्या नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो वी हैव cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल, आपने साबित करना है b बराबर है c इंटू cos ऑफ a प्लस a इंटू cos ऑफ c। भाई b बराबर है c इंटू cos ऑफ a प्लस a इंटू cos ऑफ c। भाई इस तरह की हमने एग्जाम्पल पढ़ी, कंसिडर अ ट्रायंगल ABC एज शोन जी। भाई ट्रायंगल आपने कंसिडर करें, सपोज ए कैप एंड बी कैप एंड सी कैप आर बी थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल जी along the sides BC, CA and AB of a triangle ABC। भाई A है, ये B है, ये C है, A के सामने A वेक्टर, B के सामने B वेक्टर और C के सामने C वेक्टर। भाई जन चूंकि ये वेक्टर along the sides of a triangle है तो इनका साम क्या होगा 0। आपने माइनस B एक तरफ B एक तरफ बाकी A प्लस C दूसरी तरफ। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बोथ साइड विद B, इधर भी B इधर भी, ये होगा B स्क्वायर, ये होगा B डॉट A B डॉट C। भाई जन ये क्या होगा जी B डॉट B का होगा B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये होगा बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड cos ऑफ दरमियानी एंगल, ए बी और ए के दरमियान एंगल है 180 माइनस सी जी। बी डॉट सी का होगा बी मैग्नीट्यूड सी में cos ऑफ 180 माइनस है जी। भाई cos 180 माइनस सी क्या होगा जी माइनस cos ऑफ सी, ये माइनस cos ऑफ है जी। भाई माइनस बी कॉमन निकाल लें, वी हैव बी इज इक्वल टू ए cos ऑफ सी प्लस सी cos ऑफ ए, या सो वी कैन राइट बी इज इक्वल टू सी cos ऑफ ए प्लस ए cos ऑफ सी। दिस इज रिक्वायर्ड। नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव C इज इक्वल टू A, आगे cos ऑफ B प्लस B cos ऑफ A। सेम आप खुद हल कीजिएगा जी। थर्ड पार्ट वी हैव B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA cos ऑफ B। भजन सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में पढ़ा जी। कंसिडर द ट्रायंगल ABC, सपोज A B एंड C be three vertices along the side, be three vectors along the sides BC, CA and AB respectively। भाई देखो ये A है, ये B है, ये C, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C। भाई सारे हमने एंटी क्लॉकवाइज रख लिए तो इनका साम क्या होगा 0। अब माइनस B एक तरफ और A प्लस C दूसरी तरफ। नॉट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद माइनस B, दोनों तरफ माइनस B के साथ डाल लेंगे, इधर भी और इधर भी। और इधर राइट पे माइनस B की जगह पे यू पुट A जमा C। ये क्या होगा B डॉट B, ये वजन क्या बनेगा अगर आप थोड़ा सा हेल्प करें A डॉट A प्लस A डॉट C प्लस C डॉट A प्लस C डॉट C। नाउ आपको पता है भाई A डॉट A और ये C डॉट C, और भैया ये A डॉट C और C डॉट A 2 टाइम A डॉट C बन जाएगा जी। तो भैया वही है B स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ A डॉट C। भाई A डॉट C एंड C डॉट A बराबर था डॉट इज कम्यूटेटिव 2 डॉट A डॉट C D। नाउ वी हैव A मैग्नीट्यूड C मैग्नीट्यूड cos ऑफ 180 माइनस B, cos 180 माइनस B का होगा माइनस cos ऑफ B। तो वी हैव B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस
सी स्केयर ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2 सी ए कॉज ऑफ बी। भैया ये लॉ ऑफ कोसाइन भी है जी। नाउ थर्ड फोर्थ पार्ट वी हैव सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी कॉज ऑफ सी। ये आपने खुद करना है जी, सेल्फ करना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई दो वेक्टर का क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास वेक्टर्स आर क्रॉस पर टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी जो होगा वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप यूनिट वेक्टर। जब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लोगे तो भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। भाई वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। भैया ए और बी के दरमियान एंगल क्या थीटा जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट को भाई इस तरह शो करना जी ए क्रॉस बी। और ये फार्मूला याद रखना ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं वो हमने ज़रा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहला नोट, इफ़ ए हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी हमारे पास है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, भजन ए क्रॉस बी का ये शॉर्टकट वे है ए क्रॉस बी निकालने का। डिटरमिनेंट्स में हो पहली रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स, फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई डिटरमिनेंट्स फर्स्ट रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट्स। ए क्रॉस बी है ना, पहले ए के फिर बी के। अच्छा, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला जी। भाई जब ए क्रॉस बी बनाना ऊपर आई जे के आएंगे जी, नीचे ए के जब लिखेंगे तो आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला। और भाई जब बी के लिखेंगे तो बी के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला। नो प्लीज़ इसको ओपन कर दें। आई इंटू का होगा a2 b3 माइनस a3 b2। इस तरह माइनस जे टू का होगा a1 b3 माइनस a3 b1 जी, प्लस के इंटू का होगा a1 b2 माइनस a2 b1 जी। वी हैव। अब भैया दूसरा नोट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी क्रॉस बराबर नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट। भाई डॉट में बराबर था, क्रॉस में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट में होल्ड करता है, ए डॉट बी बराबर था बी डॉट ए के, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। भाईजन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। भाईजन ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो होगा जी। भाई ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो। दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर क्या होगा, जीरो जी। भाई सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा जी। दैट इज ए क्रॉस ए के लगे। तो भाई डिटरमिनेंट्स बनेगा जी। पहली रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स, फिर ए के कंपोनेंट, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। अब भाई अगर दो रोज एक जैसी हो डिटरमिनेंट्स में तो आंसर का तो जीरो जी। भाई डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है अगर दो रोज या दो कॉलम एक जैसे हो तो आंसर का तो जीरो जी। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, इसको ओपन करके देखना, फिर भी आंसर जीरो आएगा जी। भाई R1 R2 एंड R3 आर सेम जी। अगर दो रोज एक जैसे हो तो आंसर का था जीरो जी। नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी जी। भाई ए क्रॉस बी प्लस सी होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी जी। भाईजन ए क्रॉस बी प्लस सी होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी जी। भाईजन ए सपोज कर लें a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी फर्स्ट कर लें b1i प्लस b2j प्लस b3 के, और सी फर्स्ट कर लें c1i प्लस c2j प्लस c3 के। नाउ वी हैव ए क्रॉस बी प्लस सी। भाई ऊपर आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स, फिर बी प्लस सी के कंपोनेंट्स होगा b1 प्लस c1 प्लस b2 प्लस c2 प्लस b3 प्लस c3। भाई ए क्रॉस बी प्लस सी, एक ये है और एक ये है। ऊपर तो आई जे के आएगा क्योंकि क्रॉस है। यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स, यहाँ पे बी प्लस सी के कंपोनेंट्स। नाउ आपको पता है भैया प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स के मुताबिक, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स के मुताबिक देखें, अगर एक रो में एलिमेंट्स या एक कॉलम में एलिमेंट्स सम की शक्ल में तो उसके दो डिटरमिनेंट्स बनेंगे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है तो दोनों में आएगा नहीं। एक में हमने b1 b2 b3 कर दिया, एक में हमने c1 c2 c3 कर दिया। ये आपका ए क्रॉस बी बनेगा और ये आपका ए क्रॉस सी बनेगा जी। भाईजान ये आपका क्या है, ए क्रॉस बी, और ये क्या आपका ए क्रॉस सी। भाईजान अगर एलिमेंट सम की शक्ल में हो तो भैया वहाँ से दो डिटरमिनेंट जनरेट होंगे। ये जो कॉमन पोर्शन है ये तो दोनों में एक दफ़ा आएगा। जो सम में है ना भैया, एक में हम b1 b2 b3 लिख दिया, एक में हमने c1 c2 c3 लिखा। ये हमारा ए क्रॉस बी है और ये हमारा क्या ए क्रॉस सी प्लस बीच में आएगा जी। भाईजान ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, बल्कि ए क्रॉस बी बराबर था माइनस बी क्रॉस है। जब आप बराबर करेंगे तो भाई साइन चेंज करेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी को जब इंटरचेंज करेंगे ना तो भैया साइन का भी चेंज हो जाएगी। आप इसका प्रूफ देखें, ए क्रॉस बी क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऊपर आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट्स। अच्छा भाई दोनों बराबर हैं। जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस और जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस,
भाई ए क्रॉस बी की जगह पे यू कैन पुट दिस, और जहाँ पे ये लिखा हो यू विल पुट ए क्रॉस बी। अगर पहले ए आ रहा है बाद में बी आ रहा है तो ए क्रॉस बी होगा। नो इंटरचेंजिंग आर टू आर सी, भाई जब दो रोज के इंटरचेंज के बाहर माइनस आ जाएगा, और अब पहले बी आ गया फिर ए आ गया तो ये बी क्रॉस ए है। तो भाई आपने यही साबित करना था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए जी। भाई जान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कहते हैं जब दो वेक्टर का क्रॉस लेते हो ए और बी का तो एक नया वेक्टर अगर दोनों को ऊपर का होगा जी परपेंडिकुलर होगा। भाई ए क्रॉस बी लोगे तो एक वेक्टर अगर दोनों को ऊपर का होगा जी परपेंडिकुलर होगा जी। भाई ए क्रॉस बी वी गेट ए न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी, नो प्रॉब्लम। ए क्रॉस ए हमारे पास है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी हमारे पास है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ए क्रॉस बी लिया जी। डिटरमिनेंट्स भाई पहली रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स, फिर बी के कंपोनेंट्स। अब भाई जन ये देखें ये इसके बराबर है, और जहाँ पे ये लिखा वी कैन पुट दिस बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो इसको खोलेंगे तो भाई आई जे और क्या आ जाएगा, आई इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अच्छा भाई अगर इधर वैसे तो माइनस आता है, अगर प्लस करना हो तो भाई फिर नीचे शुरू कर देते हैं। ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री प्लस के इंटू का ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन जी। भाई आपने ए क्रॉस बी निकाला, आपने ए क्रॉस बी निकाला, वी गेट दिस। नो भाई ए डॉट क्या होगा ए क्रॉस बी। ये जब डॉट लोगे तो आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ प्लस के कोएफिशिएंट को के साथ। नौ इसको अंदर सबके साथ जरूर दो, इसको भी अंदर सबके साथ जरूर दो, इसको भी अंदर सबके साथ जरूर दो। भाई तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव अपोजिट साइन और सेम होंगे तो भैया जीरो आ जाएगा। सिमिलरली आपने साबित कर दिया ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वी विल प्रूव बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। भाई जब दो वेक्टर का डॉट जीरो तो दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, लिहाजा ए और ए क्रॉस बी आपस में परपेंडिकुलर, बी और बी ए क्रॉस बी आपस में परपेंडिकुलर, लिहाजा हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी वो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर और बी के ऊपर परपेंडिकुलर। सो ए क्रॉस बी इज ए न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। भाई नेक्स्ट ये नोट बड़ा मशहूर है जी, इफ ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल दैट इज एंगल बिटवीन दैम इज जीरो, सो ए क्रॉस बी का होगा जीरो। भाई अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस क्या होगा जीरो। भाई अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस क्या होता है जीरो। भाईजान अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस क्या होता है जीरो। भाईजान अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस क्या होता है जीरो। और अगर क्रॉस जीरो होगा तो भैया दोनों आपस में क्या होंगे जी पर पैरेलल होंगे जी। भाई जिससे दो वेक्टर परपेंडिकुलर थे तो उनका डॉट जीरो, अगर डॉट जीरो होगा तो वो क्या होगा जी परपेंडिकुलर। अब बिकॉज ए इज पैरेलल टू बी तो वी कैन राइट बी इज इक्वल प्रूफ देखें बी इज इक्वल के टाइम है या ए इज इक्वल के टाइम ऑफ बी, तो हमने बी इज इक्वल के टाइम ऑफ ए कर दिया। भाई ए फर्ज कर लें ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी हमारे पास क्या होगा जी के टाइम है जी। तो भाई क्या होगा के को भैया ए की वैल्यू रखें क्या होगा जी ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, तो बी बराबर होगा के इंटू ए वन आई प्लस के इंटू ए टू जे प्लस के इंटू ए थ्री के जी। भाई ए एंड बी बोथ आर रेडी, नो टेक देयर क्रॉस। भाई टेक देयर क्रॉस, आप उनका क्रॉस लें जी। नॉट टेक ए क्रॉस बी, ऊपर भैया डिटरमिनेंट्स जाएगा आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स ए वन ए टू ए थ्री, बी के कंपोनेंट के ए वन के ए टू के ए थ्री जी। भाई यहाँ से के कॉमन निकाले फ्रॉम आर थ्री जी, वी गेट ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, दो रोज एक जैसे हैं तो आंसर का था जीरो जी, लिहाजा ए क्रॉस बी का होगा जीरो। भाई यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस जीरो, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस क्या होगा जीरो होगा। भाई जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस क्या होगा जीरो जी। नाउ भाई जान एक ये सर्कल याद रखिएगा, आई फिर इसके बाद जे आएगा फिर इसके बाद के आएगा। भाई आई इसके बाद जे, इसके एक सर्कल में आई जे के एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिए, तो भाई आई क्रॉस जे जो होगा ना वो के बराबर होगा, जे क्रॉस के क्या होगा आई के बराबर, और के क्रॉस आई किसके बराबर होगा जे के। भाई जान आई क्रॉस जे बराबर के एंड जे क्रॉस के बराबर होगा आई के, और के क्रॉस आई किसके बराबर होगा जे के। नो रिवर्स चले, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो भैया माइनस आई आएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा। भाई जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। भाई जान देखिए दिस फैक्टर क्रॉस दिस फैक्टर करेंगे तो आंसर दिस आएगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भैया आंसर पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो भैया नेगेटिव आएगा, के क्रॉस जे करोगे तो भैया माइनस आई आएगा। अब एनालिटिक प्रूफ ऑफ ए क्रॉस बी या एनालिटिक एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी। भाई ए फर्ज कर लें हमारे पास ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी फर्ज कर लें बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। हमने ए क्रॉस बी ये बना किस तरह थी उसको भैया प्रूफ करना, एनालिटिक एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी। बचन वी हैव ए क्रॉस बी,
वी हैव ए क्रॉस बी, तो हमारे पास क्या होगा A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, क्रॉस क्या होगा B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 का। अब भाईजान देखें असुली तौर पे मैंने इसको पकड़ के तीनों के साथ क्रॉस लूँ जी बार बार, फिर इसको पकड़ के तीनों साथ क्रॉस लूँ, फिर इसको पकड़ के तीन कर, भाई 9 रकमें बनेगी, स्केलर बाहर निकाल दें, आएगा A1 B1 इंटू आई क्रॉस आई, A1 B2 आई क्रॉस जे, A1 B3 आई क्रॉस के, फिर A2 B1 जे क्रॉस आई, A2 B2 जे क्रॉस जे, A2 B3 जे क्रॉस के थी, और भैया A3 B1 के क्रॉस आई थी, A3 B2 के क्रॉस जे, और A3 B3 के क्रॉस के थी। अब आपको पता है सेम का क्रॉस क्या था, जीरो। भाई आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के, जीरो का जी। तो भाई वी हैव, ये आएगा ए क्रॉस बी होगा A1, और हमने पढ़ा था आई क्रॉस जे क्या होगा के, और भैया आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे जी। भाई वो अभी अपने पीछे सर्कल पड़ा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो सो वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल A1 B1 के माइनस A1 B3 जे माइनस A2 B1 के प्लस A2 B3 आई प्लस A3 B1 जे और माइनस A3 B2 एंड आई। तो ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, आई वाली इकट्ठी कर लें, A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू आई प्लस वजन A3 B1 माइनस A1 B3 जे प्लस आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 के। तो भाई इसका डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा जी, भाई यहाँ पे आई जे क्या जी, फिर ए के कंपोनेंट्स एंड फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई इसको खोलोगे तो ये आएगा, भाई इसको खोलोगे तो ये आएगा, तो भाई इसकी जगह पे यू कैन पुट दिस बिकॉज बोथ आर इक्वल। अब भाई जन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है, अगर हमारे पास पैरेललोग्राम ना ABCD, तो भैया ABCD है तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा जी। भाई ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, और भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा उसको 2 से तकसीम करते हैं, 1/2 ए क्रॉस बी। भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। नो भैया तो देखिएगा आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का होगा 0, क्यों आई क्रॉस आई करोगे तो भाई डिटरमिनेंट्स ऊपर आई जे के, आई की वैल्यू 1 0 0 1 0 0 आंसर 0 बिकॉज R2 इज इक्वल टू R3। नो एग्जाम्पल